नहीं चाहिए भरान गाँव टावर चाहिए, तो टावर का आजकल सर्वे चल रहा है और मैंने जो हमारी बैठक हुई जिला कलेक्टर के उसमें जगह जगह के लिए टावर स्वीकृत हो चुके हैं, जो मुझे जिस चीज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो जनहित की बात है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। देखो जी, परसों ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि आखिर हमारे गांव में कब नेटवर्क लगेगा और आज हमें इस चीज़ का सलूशन मिलने वाला है। आज हमारे गांव में ना हमारे विधायक मान्य श्री सुरेश सिंह चौहान जी आ रहे हैं, तो शायद वो नेटवर्क ऑन द स्पॉट लगा दे। मजाक कर रहा हूँ। और वो ना जीतने के बाद पहली बार आ रहे हैं हमारे पूरे क्षेत्र में। उनका आज भ्रमण है और वो हमारा धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं कि हमने उन्हें अपने विधायक के रूप में चुना। हम भी आशा करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ पे नेटवर्क लग जाए, क्योंकि हमारे गांव में ये बहुत बड़ी समस्या है। और शायद ना नेटवर्क के लिए प्रोसेस जो भी प्रक्रिया है वो पहले से हो रखी है, जो भी प्रस्ताव है वो पास हो रखा है, बस अब नेटवर्क लगना बाकी है। और उसके लिए काम कब से होगा शायद आज हमें पता चले। गांव के लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी स्वागत के लिए और मेरी तैयारी है फ़िलहाल जंगल जाने के लिए। जैसा कि मैं कल घर आया था तो माँ ने मुझे स्पेशली बुलाया था घास लाने के लिए। अभी पहले घास ले आते हैं, देखते हैं हमारा जो ये सबसे बड़ा मुद्दा है नेटवर्क लगने का, क्योंकि हर कोई बोलता है कि नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है। तो आज विधायक जी आ ही रहे हैं, तो कितने लोग अपनी समस्याएं उन तक रखते हैं या नहीं भी रखते हैं या सिर्फ उनका स्वागत करते हैं, ये सब देखेंगे हम अपने ब्लॉग में और आपको भी दिखाएंगे। तो फिलहाल मैं घास लेके आता हूँ, फिर जाएंगे। और देखो जी, अभी जंगल में धूप भी नहीं आई है और इस घने जंगल में पहुँच गए हम एकदम सुबह सुबह। अभी सुबह के 11 बज गए हैं और अभी तक मैंने कपड़े धोए, मैं नहाया, नाश्ता किया और घर का थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम किया। और अब समय आ गया है विधायक जी के आने का, तो हम भी चलते हैं गांव की तरफ। तो मैं मंदिर पे आ गया हूं और सबसे पहले आपको भगवान जी के दर्शन करा देते हैं। दिन के करीब 1 बज गए हैं और हम आ गए हैं अपने गांव के स्टेशन में। मैं और हमारे गांव के काफ़ी सारे लोग, विधायक जी आने वाले हैं तो सारे लोग आ रखे हैं उनके स्वागत करने के लिए। इस सभी गांव के सारे लोग स्वागत के लिए तैयार हैं और ये हमारे गांव के प्रधान जी हमारे समक्ष विधायक जी आने वाले हैं। तो आपकी क्या क्या मांगे या समस्याएं हमारे गाँव से रिलेटेड है, तो क्या आप उनके समक्ष रखेंगे? क्योंकि आप ही हमारे गाँव के मुखिया हैं, तो हम तो आपको ही बोलेंगे कि आप ही रखिए। माननीय विधायक जी से ये अपेक्षा है कि जो है हमारे गांव में थोड़ा हमारे तो पानी की समस्या है, थोड़ा सबसे बड़ी समस्या तो शायद नेटवर्क की है अभी गांव में। तो हो गया। और ये है मोहित भाई और गांव के सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे। कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोलो। बोलना क्या, आज तो कुछ ये हो रही कि माननीय विधायक जी आज जीतने के बाद पहली बार प्रथम बार ग्राम सभा में आ रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और जो भी हमारी समस्या होगी हम विधायक जी पानी है ये सक्षम रखेंगे। बिल्कुल, कुछ बोले। हमारे गाँव में सबसे पहले नेटवर्क लगना चाहिए और जो ये पानी की समस्या भी प्रधान जी ने कही वो भी बहुत बड़ी समस्या है। स्वागत है आपका, स्वागत। अरे साहब विधायक जी हमारे मंदिर पे आ गए हैं और अभी उनकी वहाँ पे पूजा चल रही है। थोड़ा जलपान होगा और उसके बाद वो हमसे कुछ वादे करेंगे, हम अपनी समस्याएं उन्हें बताएंगे। और गांव के काफ़ी सारे लोग आए हैं मंदिर पे, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे भीड़। और थोड़ा नोक झोंक भी चल रही है मंदिर में, है ना? हो रही ना नोक झोंक? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा और आपने बिल्कुल सही सुना। तो होता है ऐसा, कभी कभी गाँव में हो जाती है छोटी मोटी बातें। मैं अपनी ग्राम पंचायत पार्क की ओर से, समस्त जनता की ओर से, समस्त माताओं बहनों बुजुर्गों की ओर से आपका अपने नरसिंह देवता के प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारी हमेशा से बनी हुई है, जिसके लिए हम शुरू से निवेदन करते आ रहे हैं, परंतु आज तक इनका निवेदन निदान नहीं हो पा रहा है। ये सभी समस्याएं निम्न प्रकार है। नंबर 1, ग्राम पंचायत पार में पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। गर्मियों में पानी पीने की भारी किल्लत होती है। प्रथम आया चाहता नाम है तोक से हमें पानी मिल सकता है। नंबर 2, पंगेराना नाम तोक से भी पानी मिल सकता है और अम्लेना स्रोत से भी पानी स्वीकृत करने की, इनमें से एक किसी स्रोत से पानी स्वीकृत कर। नंबर 2, ग्राम पार्क के ठीक नीचे PMGSY के द्वारा जो सड़क का निर्माण हुआ है
आपने खुद भी देखा होगा, प्रतिवर्ष बरसात के कारण टूटता जा रहा है और हमेशा नीचे की ओर जा रहा है। ये वहाँ पर भगवान नरसिंह देवता को प्रणाम करते हुए, यहाँ के छाती और माटी को प्रणाम करते हुए, भाई मेरे नाम राशि है सुरेश रावत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान नेता भाई राजेंद्र डंगवाल जी, सबसे पहले भगवान नरसिंह देवता की छाती के चौक में हृदय की गहराइयों से आप सबका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका धन्यवाद देता हूं। मांग पत्र, लेकिन मेरा कहना है कि जो भी संभव होगा, पहले ऐसा होता था कि मैं घोषणा कर दूंगा, लेकिन मुझे इस चुनाव में सबसे ज्यादा मातृशक्ति का समर्थन मिला। मेरी विधायक निधि से जो पहले किस्त होगी, उस ग्राम सभा की मातृशक्ति का प्रस्ताव, उन माताओं और बहनों का प्रस्ताव कि जो आपका प्रस्ताव होगा 1 लाख रुपए प्रत्येक ग्राम सभा में, 1 लाख रुपए की मैं हर जगह घोषणा कर रहा हूं और मैंने काम उस पर शुरू कर दिया है। तो मुझे भी जो पैसा मिलता है वो गांव के विकास के लिए मिलता है, क्षेत्र के विकास के लिए मिलता है। लेकिन अब विधायक उस स्थिति में फंस गया कि जो लोगों ने पूर्व में जो सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए काम किया कि छोटे छोटे काम करेंगे तो कार्यकर्ता खुश होंगे। उत्तरकाशी में किसका बच्चा पढ़ता है, वो चाहे पाव का हो, चाहे सिंगोट का हो, चाहे उपले टकनौर का हो, चाहे धनारी का हो, कौन रह रहा उत्तरकाशी के अंदर? वहां पे हम बच्चे पढ़ाने के बहाने जा रहे हैं, कोई ज्ञानसू में रह रहा है, कोई जुशाड़ा में रह रहा है, कोई बाड़ाट में रह रहा है। लेकिन जिन बच्चों के भविष्य के लिए हमारी माता और बहनें दिन रात काम करती हैं, तपस्या करती है, कठोर तपस्या कि हमारा ये बच्चा भविष्य की पीढ़ी बनेगा, लेकिन जब 16, 17, 18 साल की उम्र में वो नशे की हालत में जब बर्बाद हो रहा है, बहुत सारी चुनौतियां अंदर से। मैं आजकल लगातार 3 महीने के अंदर एसपी के जो दौरे लगातार बैठक कर रहा हूं कि कैसे इससे मुक्ति दिलाई जाए। और जब सूची निकाली गई, उत्तरकाशी शहर की जुशियाड़ा, ज्ञानसू, बाड़ाट, कम से कम और बहुत कम गांव होंगे जो उससे अछूते होंगे कर सके, ताकि हमारा समाज, हमारी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, वो आगे की ओर बढ़े, हमारे बच्चों के अंदर एक नई मुस्कान हो, नई ऊर्जा हो। और हम आज के क्षेत्र में पूरे टावर की 6 महीने के अंदर मैं बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से हमारी जो सांसद है, कहीं ने कहा साहब सांसद तो कहीं दिख नहीं रही, सांसद से बाकायदा दिल्ली जाकर चिट्ठी लिखवाई, दूर संचार मंत्री के लिए माननीय मुख्यमंत्री से पत्र लिखा, और आज की डेट में 90%, चाहे आपका भराणगांव का क्षेत्र हो, चाहे आपका सिंगोट का क्षेत्र हो, पूरे क्षेत्र के लिए, चाहे पटुड़ी का क्षेत्र हो, चाहे धौंतरी का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्र के लगभग 99% टावर हमारी गंगोत्री विधानसभा के लिए इस समय स्वीकृत हो गए हैं। तो जब मैं क्षेत्र में आया था पिछली बार, सिंगोट का कुछ नहीं चाहिए, भराणगांव टावर चाहिए, तो टावर का आजकल सर्वे चल रहा है। और मैंने जो हमारी बैठक हुई जिला कलेक्टर के, उसमें मैंने डीएम को भी स्पष्ट बोला कि जरूरी नहीं कि आप पर्सनल किसी के खेत में लगाओ और किराए के चक्कर में ऐसी जगह लग जाए कि वहां से कहीं को जो है उसकी रेंज ना पकड़े। तो उन्होंने पटवारी को आदेश किया कि ये 7 बजे जाएंगे, ज्वाइंट वेरिफिकेशन होगा, और जहां से उनकी मशीन बताएगी कि यहाँ से जो है सिग्नल जो है चारों तरफ पकड़ रहा है, वहाँ पे टावर लगाने की पूरा जो है इस समय सर्वे चल रहा है। आप लोगों को भी सजग रहना, जैसे पानी की बात आई, फिर पता चला टावर गड्ढे में लग गया, फिर पकड़ नहीं रहा, तो टावर की व्यवस्था लगभग ऊपरी कोट, आपके सिंगोट में किस क्षेत्र में कैसा पकड़े, नीचे गढ़ में, जगह जगह के लिए टावर स्वीकृत हो चुके हैं। जो मुझे जिस चीज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो जनहित की बात है, क्योंकि जब कोरोना काल आया तो कई लोग जो है मोबाइल से पढ़ते थे, उस समय जो है नेटवर्क नहीं था, तो निर्वाह करें तो हमारा गांव भी अच्छा होगा, खुशहाली की ओर आगे बढ़ेगा, हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा, हमारा जनपद आगे बढ़ेगा। एकत्रित हुए मैं पुनः हृदय की गहराइयों से आप सबका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं कि हम एक नई सोच के साथ आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
काम है मालूम मैं तो चुनाव ठीक है। हेलो जी, अभी हम मंदिर के ऊपर से घर पे भी आ गए हैं और आपने देखा विधायक जी ने काफ़ी लंबा भाषण दिया था। मैंने कम ही शूट करा और काफ़ी देर तक हम मंदिर पे रहे और काफ़ी सारी समस्याएं थी हमारे गांव की जो हमने उनके समक्ष रखी, आपने देखा ही होगा। और नेटवर्क पहले से स्वीकृत था, इसीलिए नेटवर्क वाली समस्या हमने नहीं रखी। और विधायक जी ने बोला है कि नेटवर्क 6 महीनों में लग जाएगा, आपने सुना ही होगा जब वो भाषण दे रहे थे और काफ़ी सारी अच्छी बातें उन्होंने बताई। लेकिन परसों ही मैंने कहा था कि 80% बातें उसमें से झूठी होगी और 20% हो सकेगा। तो देखते हैं विधायक जी के द्वारा कितना काम किया जा सकता है हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। फ़िलहाल हम सबकी यही समस्या है जो है कि नेटवर्क, बस नेटवर्क लग जाए और तो ज़्यादा समस्या नहीं है हमारे गांव में। सबसे बड़ी यही समस्या है नेटवर्क के लिए। उन्होंने बोला है कि 6 महीने में लग जाएगा, तो देखते हैं। 6 महीने कोई ज़्यादा बात नहीं है, जब हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं और 6 महीने में लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लंबी प्रोसेस होती होगी। इसके लिए उन्होंने बताया भी कि बहुत कुछ करना पड़ता है। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ कर लेते हैं, लंबी हो गई होगी वीडियो। और आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, नई बातों, नई लोकेशन के साथ।